कच्ची टूटी हुई झोपड़ी और उस झोपड़ी में अपने बेटे का इंतजार करती हुई एक बूढ़ी माँ। भ्रष्ट और टूटा कुचला जला हुआ सिस्टम और गुनहगार बने मेहनत संघर्ष लगन से नौकरी लगने वाले थानेदार। किसी इंसान की जान की कीमत सिस्टम और सरकार को आखिर कितनी है और एक जान की कीमत से कितना कुछ फर्क इन लोगों को पड़ता है, इस बात का अंदाजा आप हाल फिलहाल में राजस्थान में दौसा में जो राजेंद्र सैनी आत्महत्या कांड हुआ उससे समझा जा सकता है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 में चयनित राजेंद्र सैनी का शव मोर्चरी के बाहर 2 दिन तक पड़ा रहा। 15 सितंबर की रात 10 बजे दौसा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से कटकर राजेंद्र सैनी की मौत हो गई। एसडीएम से वार्ता की तो एसडीएम का कहना था कि ये मेरे स्तर का मामला नहीं, ये उस भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट सिस्टम की नाकामी है कि आज जो एसआई 2021 में लगे और 2 साल से वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनी एसआई बनकर रह गए। हाईकोर्ट का फैसला आता है और एक बेंच की जो हाईकोर्ट है उसका फैसला होता है कि 2021 की एसआई भर्ती को रद्द कर दिया जाए। डबल बेंच का फैसला आता है कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन थानेदार है कि उन्हें आभास ही नहीं हो पा रहा, उन्हें इस चीज को पता ही नहीं लग पा रहा कि वो अपने आप को थानेदार कहें या नहीं कहें। अवसाद है, डिप्रेशन है, हर एक उस थानेदार के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि आखिर वो किससे गुहार लगाए, क्योंकि सरकारें बीजेपी की हों या कांग्रेस की हों, दोनों को दोनों सरकार इतनी नाकाम है कि एक परीक्षा तक भी सही से नहीं करवा सकती और अपनी गलती का ठेकरा उन सभी मेहनतकश अभ्यर्थियों पर छोड़ दिया जाता है जो अभ्यर्थी लगन और मेहनत से किसी गरीब परिवार के किसान मजदूर के बेटे अपने बाहर शहर रहकर पाई पाई के रुपए को बचाते हुए उस माँ बाप के सपने को पूरा करते हैं और आखिर में जब वो परीक्षा में पास हो जाते हैं तो कुछ दिनों बाद इस सिस्टम का लचीलापन और इसका भ्रष्ट सिस्टम इस पेपर में पेपर लीक जैसे मामले लेके आता है और उस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। शर्म की बात है कि आज भारत के अंदर जो कि सबसे बड़ा संविधान लिखा गया है, इतने बड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से है, सवाल एसओजी के जिम्मेदार अधिकारी हर एक जांच करने वाले अधिकारी पर भी है और इस सिस्टम से भी है कि आखिर जो बचे हुए 785 निर्दोष एसआई हैं उनकी इसमें क्या गलती है। उन्होंने अपनी मेहनत की और जांच पूरी कर ली गई। सरकार के एफिडेविट में बकायदा लिख लिया गया कि जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ बचे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हाईकोर्ट के अंदर सरकार की दलील है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इस फैसले को नजरअंदाज कर दिया और उन लोगों को जो भी एसआई परीक्षा में अपना दाखिला, अपनी प्रस्तुति, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए थे, उन लोगों को दबाने का, कुचलने का काम किया है। शर्म आती है कि हम उस देश के अंदर हैं जिस देश का सिस्टम अपने आप को 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगे में लपेट कर कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान में रहने वाले हम भारत के नागरिक। इस भारत के नागरिक में एक राजेंद्र सैनी एसआई जो कि अवसाद डिप्रेशन में सिर्फ इस वजह से आ जाता है कि वो अपने आप को थानेदार तक नहीं कहला पाता है। उसके माँ जो कि एक कच्ची झोपड़ी में, उसकी बहन, उसके पिता, टूटे फूटे जर्जर पानी में टपकती हुई एक झोपड़ी है और उसके किनारे पर, उसके गेट पर, उसके दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही होगी और उस बूढ़ी माँ को ये तक भी अंदाजा नहीं कि उसका बेटा एसआई राजेंद्र सैनी है, नहीं था। बहुत बड़ी विडंबना है। अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हक की बात की जाएगी बिना किसी फिल्टर के।